Good morning, students. How are you? Welcome to my YouTube channel Account Boss. अकाउंट बॉस में आपका स्वागत है बच्चा। आप में से जिन विद्यार्थियों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल अकाउंट बॉस को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सबसे पहले जाके सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी अकाउंट बॉस पे अपने पढ़ाई कर सकें, कुछ उनको छूटे नहीं। और अपने चैनल के बारे में मैं आपको एक बात बता दूं, मेरे चैनल पे आपको कंप्लीट लेक्चर मिलेंगे किसी भी चैप्टर का। कंप्लीट लेक्चर मैं डालता हूं, ऐसा नहीं कि छोटा छोटा टॉपिक डाल दिया, कंप्लीट लेक्चर डालता हूं, सारे चैप्टर डाल रहा हूं। वैसे वैसे मैं क्लास 11th और 12th का फिलहाल सारे लेक्चर यहाँ पे डाल रहा हूँ, सारे चैप्टर्स, सारे लेक्चर्स कंप्लीट। तो प्लीज़ अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, है ना बच्चे? मजा आ गया? आइए आगे बढ़ते हैं। बच्चे मैं आपको एक बात बता दूं, अपने YouTube चैनल अकाउंट बॉस पे मैंने आपके साथ क्लास 12th का चैप्टर की बात कर रहा हूं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन करा दिया है बच्चे। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आपके साथ करा दिया है बच्चे, जो कि 10 मार्क्स कैरी करता था बच्चे। उसके बाद मैंने पार्टनरशिप के सारे चैप्टर, जो पांचों चैप्टर है, मैंने करा दिया है। ये जो पार्टनरशिप है आपको 30 मार्क्स कैरी करता है बच्चे। इसमें मैंने आपको शेयर किया है फंडामेंटल, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उसके बाद मैंने आपके साथ शेयर किया है बच्चे एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, ये आपके साथ शेयर किया है बच्चे। उसके बाद मैंने आपके साथ रिटायरमेंट और डेथ भी करा दिया है बच्चे। आपको डिसोल्यूशन के भी लेक्चर, सारे लेक्चर मिल जाएंगे आपको मेरे यूट्यूब चैनल अकाउंट बॉक्स पे। और मैं शुरू से ही बोलते आ रहा हूँ, मैं कंप्लीट लेक्चर डालता हूँ बच्चे, तो इनके सारे कंप्लीट लेक्चर मिलेंगे आपको। टॉपिक तो सारे कवर होंगे ही, क्वेश्चंस भी बहुत सारे मैंने करा रखा है। बहुत सारे बुक्स के मैंने कलेक्शन क्वेश्चन कराया है, जैसे कि टी एस गेवाल, डी के गोयल, उनके क्वेश्चन मैंने करा रखा है बच्चे। तो जल्दी से, अगर आपने मेरे YouTube चैनल अकाउंट दोस्त को नहीं सब्सक्राइब किया तो जल्दी से बच्चे सब्सक्राइब करें और आगे की पढ़ाई शुरू करें। और मैं सही समय पे लेक्चर डाल रहा हूँ ताकि जो आपका सेशन है 2020 और 21, जब आप एग्ज़ाम दो तो सही समय पे आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, कहीं भटकने की ज़रूरत ना पड़े बच्चे। ठीक है बच्चे? चलिए, आज मैं आपको एक नया चैप्टर शुरू करने वाला हूँ जिसका नाम है बच्चे कंपनी अकाउंट्स, जिसका नाम है बच्चे कंपनी अकाउंट्स। इस कंपनी अकाउंट्स में मैं आपके साथ शुरू करने वाला हूँ। पहला टॉपिक जो है वो है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल में कराऊंगा। वैसे कंपनी अकाउंट आपका 20 मार्क्स का है बच्चे, समझ सकते हैं इसकी इम्पोर्टेंस। एक छोटी सी चैप्टर है, मतलब बहुत सारा, जैसे पार्टनरशिप में 5 चैप्टर है वैसा नहीं है, यहाँ पे 2 ही चैप्टर है, लेकिन आपको 20 मार्क्स कैरी कर रहा है तो आप सोच सकते हैं इसकी इम्पोर्टेंस कितना है बच्चे, है ना? खैर, आगे बढ़े बच्चे। आइए थोड़ा सा आपको बेसिक बात बता दूं बच्चे। हमने जो स्ट्रीम चूज किया ना, हमने जो स्ट्रीम चूज किया है वो है कॉमर्स। हमने जो स्ट्रीम चूज किया है वो है कॉमर्स।
कॉमर्स का मतलब मोर और लेस क्या होता है, बिजनेस। और बिजनेस के कई फॉर्म होते हैं, रूप होते हैं, टाइप होते हैं, जिसमें से 3 इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला होता है बच्चे सोल प्रोप्राइटरशिप। पहला क्या होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है बच्चों। दूसरा होता है बच्चे पार्टनरशिप। दूसरा क्या होता है, पार्टनरशिप। और तीसरा होता है बच्चे कंपनी। जैसे कि आपको मालूम है, आपने इसे क्लास 11th में कंप्लीट कर रखा था, और इन दोनों को आप क्लास 12th में पढ़ रहे हैं, और ये चीज आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है। ठीक है बच्चा। आइए एक बात बताते हैं बच्चे। जैसे हम जो ह्यूमन बीइंग है, हम लोग के लिए बैकबोन, आप समझ सकते हैं कितनी जरूरत है होती है। अगर आपके पास बैकबोन ना हो तो आप चल फिर नहीं सकते, हमेशा आपको बेड पे पड़े रहना होगा, कोई काम नहीं कर सकते हैं। बिना बैकबोन के आप कोई काम नहीं कर सकते। उसी तरह ये जो फॉर्म ऑफ बिजनेस है ना, उनको भी एक बैकबोन की जरूरत होती है, फंड के रूप में पैसे की जरूरत होती है। और यही पैसे इनके क्या होते हैं ना बच्चे, बैकबोन होते हैं। ये जो बिजनेस होते हैं, यही पैसे उनके बैकबोन होते हैं। ठीक है बच्चे। अब जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होता था ना, वहां पे हम जानते हैं इकलौता एक ही आदमी ऑनर होता था, एक ही आदमी मालिक होता था। मान लेते हैं राम है तो राम ही ऑनर होता था। और वहां पे जो फंड आता था, वहां पे फंड सिर्फ एक ही व्यक्ति लाता था बच्चे, एक ही व्यक्ति लाता था। तो हम लोग बोलते थे राम्स कैपिटल। पूंजी एक ही आदमी लाता था। ठीक है। जो पार्टनरशिप बिजनेस होता है ना, वहां पे मिनिमम 2 पार्टनर्स होते हैं, और मैक्सिमम जो होते हैं 50 पार्टनर्स होते हैं। और यहाँ पे जो पार्ट कैपिटल होते हैं ना, वो पार्टनर्स मिल के लगाते हैं। यहाँ पे इकलौता राम ने लगाया बच्चे। और पार्टनरशिप में क्या होता था, पार्टनर्स मिल के लगाते थे। जैसे कि ए ने लगाया तो एस कैपिटल हो गया, बी ने लगाया तो बीस कैपिटल हो गया, सी ने लगाया तो सीस कैपिटल हो गया। ठीक है। और जैसे कि आप कंपनी के बारे में जानते हैं, कंपनी में एक आदमी ऑनर नहीं होता है, यहाँ पे अनलिमिटेड लोग ऑनर होते हैं। तो अनलिमिटेड लोग पैसा जो लगाते हैं, उस पैसे को हम लोग बोलते हैं बच्चे, वो जो फंड आता है उस पैसे को बोलते हैं हम लोग शेयर कैपिटल। और हमें क्या करना है अपने सिलेबस में, अगर हम बात करें सिलेबस में, तो यही जो कैपिटल है ना, वही कैपिटल लाने का जर्नल पढ़ने हैं। बेसिकली आपने 11th में राम जो इकलौता मालिक होता था, सोल प्रोप्राइटर्स, जब पैसा लाता था तो आपको याद होगा, आप एंट्री करते थे कैश टू कैपिटल। पार्टनर लाता था तो वहां भी कैश टू पार्टनर्स कैपिटल लिख देते थे, है ना। यहाँ पे तो कैपिटल बहुत सारे लोग लाते हैं, शेयर में लाते हैं, टुकड़ों में लाते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो जर्नल होंगे वो थोड़े स्पेशल होंगे। यहाँ पे जो जर्नल होंगे बच्चे, वो थोड़े स्पेशल होंगे, और उसी स्पेशल जर्नल एंट्री को हमें पढ़ने हैं। और हमें एक और चीज यहाँ पे पढ़ने हैं, वो है एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। अब एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट का मतलब क्या होता है बच्चे, एक बड़ी बैलेंस शीट का एक छोटा सा पार्ट, मतलब फुल कंप्लीट बैलेंस शीट का एक छोटा सा पार्ट जो कैपिटल के लिए, जैसे यहाँ पे जो बैलेंस शीट में हम लोग कैपिटल लिखते थे, दिखाते थे ना, यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल दिखाते थे ना, वही उसी प्रकार यहाँ पे हमको पार्टनर्स कैपिटल दिखाने हैं। सॉरी, हमें
शेयर कैपिटल दिखाने हैं, बस उतने छोटे से टॉपिक को हमें कवर करना है। थोड़ा सा स्पेशल होंगे। स्पेशल इसलिए होंगे कि बच्चे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे कंपनी एक्ट फॉलो नहीं होता था, यहाँ पे कंपनी एक्ट फॉलो नहीं होता था। इन दोनों ही केसेस में कंपनी एक्ट फॉलो नहीं होता था, इन दोनों ही केसेस में कंपनी एक्ट फॉलो नहीं होता था। लेकिन कंपनी के अकाउंट में कंपनी एक्ट फॉलो होगा। और कंपनी एक्ट कौन सा फॉलो होगा? तो नया वाला जो 2013 में लॉन्च हुआ था, आया था, उसको फॉलो किया जाएगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें जर्नल पढ़ने हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें बैलेंस शीट बनाने हैं। कंपनी के अकॉर्डिंग कंपनी कैसे पैसा लाता है, कैसे पूंजी लाता है, उनके हमको जर्नल कैसे करेंगे हम, और वो जो कैपिटल लाया उसको हम बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे, दिखाएंगे, मतलब एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल कैसे दिखाएंगे, वो चीज इस चैप्टर में हमें पढ़ना है, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। ठीक है बच्चे, बेसिकली ये जो 20 मार्क्स का मेरा सिलेबस है बच्चे, यहाँ पे हमें 3 चीजें पढ़ने होते थे। एक होता था इशू ऑफ शेयर्स, शेयर से पैसे लाने। दूसरे होते थे इशू ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर से पैसे लाने के तरीके, जर्नल्स पढ़ने थे। और जब भी किसी से पैसा लाते हैं तो यूनिवर्सल रूल है, उनको पैसे लौटाते भी हैं। तो एक था, सारे के तो लौटाने का हमें नहीं पढ़ना था, एक था रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, उसे पढ़ने थे। लेकिन कोविड 19 के कारण आप बड़ा खुश होंगे आप इस बात को सुन के कि ये वाला जो चैप्टर है बच्चे नहीं पढ़ने हैं। बड़ा अच्छा बात है ना, हमें कंप्लीट एक चैप्टर ही हटा दिया कंपनी अकाउंट 20 मार्क्स से। ठीक है बच्चे, और एक और बहुत खुश होंगे आप ये बात सुन के कि ये जो चैप्टर देखने में तो ये दोनों अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन दोनों के जर्नल जो है ना वो सेम ही होते हैं, ऑलमोस्ट सेम होते हैं, मतलब कोई टफ होता ही नहीं है। तो इशू ऑफ शेयर पढ़ते हैं तो इशू ऑफ डिवेंचर ऑटोमेटिक आपका कंप्लीट हो जाता है। ये जो चैप्टर है मेरा पहला इशू ऑफ शेयर, ये जो चैप्टर है पहला इशू ऑफ शेयर, उसमें मैं आपको दो तरीके से दो चीजें बताने वाला हूँ, जरा सुनिएगा, सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको थ्योरी पोर्शन इसके जो होंगे एग्जाम में जो 1 मार्क्स में आएंगे उनको कवर कराऊंगा, और एक प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट होंगे वो हम आपके साथ कवर कराएंगे। और जैसे कि आपने देखा कि प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट में आपको सिर्फ दो ही चीज पढ़ने हैं, एक पढ़ने हैं आपको जर्नल और दूसरे पढ़ने हैं बच्चे एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, यही दो चीज आपको पढ़ने हैं। ठीक है, ज्यादा आपको पढ़ने नहीं है। थ्योरी आपको, वैसे तो आप थ्योरी में बहुत सारी चीज बीएसटी में क्लास 11th में पढ़ा होगा, लेकिन थोड़ा उससे ज़्यादा हम यहाँ पे पढ़ेंगे। मतलब जब कंपनी अकाउंट पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है थोड़ा उसका रूल्स वगैरह जानना जरूरी है, तो वो थियोरेटिकल पोर्शन में मैं आपको कवर कराऊंगा। खैर, अभी मैं आपके साथ सिर्फ प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट शुरुआत में डिस्कस करूंगा। जब मेरा प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट में सारे क्वेश्चंस आपको बनाना सिखा दूंगा, उसके बाद मैं थियोरेटिकल पोर्शन में आऊंगा, क्योंकि प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट एग्जाम में ज़्यादा मार्क्स कैरी करता है। थियोरेटिकल पोर्शन 1 मार्क्स वाला आता है, बहुत कम 2-3 क्वेश्चन आते हैं। खैर मैं उन्हें कराऊंगा जरूर, लेकिन मेरा पूरा कॉन्सेप्ट होगा आपका प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट में। ठीक है बच्चे, पूरा ध्यान आपका होगा मेरे साथ प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट। थियोरेटिकल तो आप खुद से भी पढ़ के समझ सकते हैं, लेकिन मैं कराऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कराऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ बच्चे पहले क्वेश्चन बनाना सीख लेते हैं, फिर थ्योरी तो ऑटोमेटिक पढ़ लें। ठीक है, तो आपने देखा कि हमें कंपनी अकाउंट में क्या पढ़ने हैं अभी, इशू ऑफ शेयर्स। क्या पढ़ने हैं बच्चे? इशू ऑफ शेयर्स पढ़ने हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं ये शेयर जो होता है ना, इसका मतलब क्या होता है। ये जो शेयर होता है इसका मतलब क्या होता है, ये हम लोग जानते हैं। सबसे पहले ये तो यही जानते हैं। ठीक, मान लेते हैं कंपनी है XYZ लिमिटेड।
एक कंपनी है बच्चा एक्स वाई और जेड लिमिटेड। ठीक है, ये जो कंपनी एक्स वाई जेड लिमिटेड आप देख रहे हैं बच्चे, उसको बहुत फंड की जरूरत है, मतलब कैपिटल की जरूरत है, पूंजी की जरूरत है। और जाहिर सी बात है, सोल प्रोप्राइटरशिप हम लोग बिजनेस तब करते हैं जब हमें कम पूंजी की जरूरत हो। मेरे पास कम पूंजी है तो हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप करते हैं, थोड़ा उससे ज़्यादा पूंजी है तो हम लोग पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं, और बहुत ज़्यादा पूंजी है तो हम कंपनी चला सकते हैं। कंपनी में बहुत ज़्यादा कैपिटल की जरूरत होती है, और बहुत ज़्यादा कैपिटल होगा तो चला लेंगे हम लोग। क्योंकि बहुत ज़्यादा कैपिटल यहाँ इसलिए भी आ जाता है क्योंकि मैंने आपको बताया यहाँ पे अनलिमिटेड मेंबर होते हैं। क्या होते हैं? अनलिमिटेड मेंबर होते हैं। तो ये जो एक्स वाई जेड लिमिटेड है, मान लेते हैं सपोज डेट इसको पैसे की जरूरत है, मतलब इसको कैपिटल की जरूरत है, जिसको हम लोग शेयर कैपिटल बोलते हैं, 2 करोड़ लाख। आप सुन रहे हैं? जरा ध्यान से सुनना, मैंने आपको बोला 2 करोड़ लैक्स कैपिटल की जरूरत है, 2 करोड़ लैक्स कैपिटल की जरूरत है। ठीक है, अब थोड़ा बहुत ज्यादा कैपिटल लग रहा है तो आप वैसे समझो, हमें 2 करोड़ कैपिटल की जरूरत है, 1000 में समझ सकते हैं। ठीक है, अब इतने कैपिटल को, ये जो इतना कैपिटल है 2 करोड़, इतने कैपिटल को एक आदमी नहीं ला सकता है, तो क्या करता है कंपनी, इस इस पैसे को ना इस पैसे को ना छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है। मतलब इट इज स्प्लिटेड इट इज स्प्लिटेड इनटू इनटू वेरी स्मॉल पार्ट्स, जिसे हम लोग फेस वैल्यू के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? जरा ध्यान दीजिएगा, फेस वैल्यू यानी शेयर। इस छोटे पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू यानी शेयर्स। ठीक है, सब कुछ मान लेते हैं हमने 2 करोड़ लाख बहुत ज्यादा हो गया, तो हम बस 2 करोड़ ही लिया। लाख आप हटा लो, लाख मन में लगा लो, क्योंकि जब हम 2 करोड़ लाख की बात करेंगे तो मेरा फिगर बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हमने लाख्स को बोला कि मन में रख लो, अभी 2 करोड़ रखो। सपोज हमारा जो फेस वैल्यू है, बताएंगे फेस वैल्यू क्या होता है, अभी समझो। फेस वैल्यू जो है एक शेयर का 10 रुपया, एक शेयर का फेस वैल्यू कितना है बच्चे? 10 रुपया। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए भाई? एक शेयर की दाम 10 रुपया, तो नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए भाई? मेरे को पूंजी चाहिए 2 करोड़। जो देखो, 1 टेंस 100, 1 टेंस 100, 1000 लैक्स, 10,000 लैक्स, 10 लाख, करोड़, 2 करोड़, और एक का दाम है 10। तो जरा हम डिवाइड करते हैं, एक शेयर का दाम 10 है, तो जब डिवाइड करते हैं तो ये आता है हमारा 20 लाख शेयर्स। अब समझ गए होंगे आप शेयर किसे कहते हैं? यानी नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो गया? 20 लाख। ठीक है ना, इसको हम दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं कि ₹2 करोड़ शेयर कैपिटल, ₹2 करोड़ शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 पर शेयर। ठीक है ना, 2 करोड़ शेयर कैपिटल है, लाख में है, यहाँ पे लाख हिडन है, ऐसा नहीं 2 करोड़ लाख है तो हिडन है। शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 पर शेयर, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। तो बेसिकली मैंने आपको यहाँ पे बताना चाहा
कि शेयर किसे कहते हैं। मतलब शेयर एक पार्ट होता है। शेयर क्या होता है? एक पार्ट होता है, एक बड़ा टुकड़ा का एक छोटा सा पार्ट होता है शेयर। ठीक है ना? एक बड़े टुकड़े का एक छोटा सा पार्ट होता है शेयर। समझ गए होंगे शेयर किसे कहते हैं? क्लियर? एक छोटा सा पार्ट को हम लोग बोलते हैं शेयर, छोटे यूनिट को बोलते हैं शेयर। तो जो मेरा शेयर कैपिटल होता है, जो शेयर कैपिटल होता है वो डिवाइडेड होता है, स्प्लिटेड होता है, टुकड़ों में बटा हुआ रहता है। और इस एक छोटे टुकड़े को हम लोग बोलते हैं शेयर। एक स्मॉलेस्ट यूनिट को हम लोग बोलते हैं बच्चे शेयर। क्लियर है ना? ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमें पढ़ने हैं इशू ऑफ शेयर। हमें क्या पढ़ने हैं? इशू ऑफ शेयर्स। अब शेयर जो है मार्केट में 3 तरीके से हम लोग इशू कर सकते हैं। जनरली 3 तरीके से कैसे होते हैं वो हम बताएंगे। ठीक है ना? पहला होता है कि अगर हम शेयर मार्केट में कैश में बेचते हैं, किसको? जनरल पब्लिक को, आम जनता को। उसके पहले मैं बता दूं, हम सिर्फ पब्लिक लिमिटेड कंपनी की बात कर रहे हैं। पब्लिक लिमिटेड कंपनी की बात कर रहे हैं जिसमें आपको लिमिटेड वर्ड लगा रहता है। ठीक है? तो इशू ऑफ शेयर हमें पहले किस में पढ़ने हैं? कैश में। किसको? आम जनता को हम अपना कैश में शेयर बेचते हैं तब। तो दूसरे पढ़ने हैं, अब थोड़ा सा आपको इन दोनों को मर्ज करके हम बताते हैं एक अच्छे तरीके से। दूसरे पढ़ने हैं बच्चे अदर देन कैश। दूसरे पढ़ने हैं अदर देन कैश। जब हम कैश में नहीं मार्केट में बेचे, अदर देन कैश में हम शेयर मार्केट में इशू करें। अब इशू मतलब जारी करना, बेचना आप बोल सकते हो। अब अदर देन कैश में 2 पार्ट होता है, उसी को हम 3 पार्ट में बता रहे थे। पहला होता है कि हम कोई एसेट्स परचेस किए हैं, उसके बदले में कैश में ना देके हम अपना शेयर दे दिए, या किसी कंपनी का या किसी व्यक्ति से हमने सर्विसेज उठा रखा है, उस सर्विसेज के बदले में हम क्या देते बच्चे? शेयर देते हैं। ठीक है? तो इशू ऑफ शेयर हमें 2 तरीके से पढ़ने हैं, कैश में जनरल पब्लिक को, अदर देन कैश हमें पढ़ने हैं एसेट्स के बदले में और सर्विसेज। ठीक है बच्चा? आज के लिए हम इतना ही लेक्चर डालना चाहते हैं, हम लंबा लेक्चर नहीं करना चाहते हैं, आप बोर हो जाएंगे जरा। तो आपको बेसिकली मैं रिमाइंड करा दूं, 2 चीज आपको यहाँ पे पढ़ाया हूँ इस चैप्टर में। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि सिलेबस क्या क्या है, क्या क्या पढ़ने हैं। दूसरे मैंने आपको बताया शेयर का मतलब। ठीक है? और तीसरे मैंने बताया कि जो हम शेयर मार्केट में इशू करते हैं वो कितने तरीके से मार्केट में इशू करते हैं। बेसिकली मैंने इतना ही चीज आपके साथ शेयर किया है आज, और आज के लिए इतना ही है। थैंक्स। ठीक है बच्चे? तो सबसे पहले आप मेरे लेक्चर को देखिए, अच्छे से एंजॉय कीजिए, कमेंट कीजिए, कुछ बताइए। ठीक है बच्चे? थैंक यू।